हमारे साथ मौजूद है बूटा सिंह जी, किसान यूनियन के नेता, और राकेश टिकैत जी, दोनों से बात करते हैं। पहले बूटा सिंह जी को जल्दी है, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। बूटा सिंह जी, आपको लगता है आज अंतिम बैठक होगी, रास्ता निकल जाएगा? ਵੇਖੋ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕੇਸ, ਸਭ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾੜੋ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ चाहिए। राकेश टिकैत जी भी मेरे साथ मौजूद है। राकेश जी, आपको लगता है आज कोई सोल्यूशन निकल जाएगा और आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखो, सोल्यूशन निकलता है, बिल वापसी होते हैं, एमएसपी पे कानून बनता है, और भी कई सवालात है, उन पे संशोधन पे किसान तैयार नहीं है। अभी पूरा देश के किसान संगठन ने ये कर लिया है कि बिल वापसी ही होंगे। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, लगातार बातचीत कर, खुद प्रधानमंत्री ने बैठक ली है। आज वो क्या ड्राफ्ट लेकर आते हैं कि हो सके कि वे बिल वापसी का ही ड्राफ्ट लेकर आगे हो। अगर बिल वापसी नहीं होते हैं तो हम तो बैठे ना, बात तो करेंगे ना। वो तो नहीं होता तो फिर तो चल ही रहा है। तो आपको लगता है आखिरी बार मीटिंग होगी और कोई रास्ता निकल जाएगा? ये क्या पता कि आखिरी बार होगी, मीटिंग तो होगी, बातचीत से ही खत्म होगा मामला। कितनी उम्मीद है आज की मीटिंग से आपको? हमें तो पूरी उम्मीद के साथ हम किसान आते हैं। सरकारों के साथ में जितनी बार भी बैठकें होती हैं तो उम्मीद के साथ ही होती है कि किसानों का जो भाग्य का फैसला होगा वो इन्हीं व्हाइट हाउस में बैठकर होगा। राकेश जी, क्या एक चीज सबसे पहले आप चाहते हैं कि वो सरकार करे या फिर आंदोलन खत्म हो? ये कानून वापसी हो जाए और एमएसपी पे कानून बन जाए। ये करते तो मीटिंग आंदोलन खत्म? हाँ, आंदोलन हो जाएगा, आगे की फिर बातचीत होती रहेगी। 8 तारीख को जो भारत बंद का खत्म हो जाएंगे सब। तो आज फिर अपनी बातें रखेंगे आप? हाँ, बात रखेंगे। तो देख सकते हैं कि राकेश टिकैत जी हो, बूटा सिंह जी हो, बाकी किसान नेताओं, तमाम लोगों का ये कहना। देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि बस आ गई है और किसान जो है 2 बजे की बैठक के लिए अंदर जाने के लिए तैयार हैं। सरकार के मंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे बातचीत करने के लिए। मैं दिखाना चाहता हूँ जो कि गाड़ियों से उतर गए हैं किसान नेता, यहाँ पर पहुंच रहे हैं अंदर बातचीत करने के लिए। और इन सब का यही कहना है कि कानून तो वापस करना पड़ेगा और इसके अलावा एमएसपी को लेकर गारंटी देनी पड़ेगी, तभी ये लोग मानने को तैयार हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे विज्ञान भवन के गेट पर तमाम किसान मौजूद हैं। मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग आज बैठक से कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखो, बात ये है, हम तो उम्मीद के साथ आए हैं और सरकार को तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए और ताकि मतलब किसानों की मांगे मानी जाएं और एमएसपी के ऊपर नया कानून बना देना चाहिए और ताकि ये जो आम लोगों को ये बॉर्डर सील होने की वजह से दिक्कत आ रही है, ये परेशानी खत्म हो और जनरल पब्लिक की आवाजाही शुरू हो। पर सरकार का जो एरोगेंट एटीट्यूड है उसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। तो देख सकते हैं कि सब किस कानून वापस हो, यही सब किसानों का यहाँ पर कहना है कि इससे कम हम मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं और तमाम किसानों का यही मांग है कि कम से कम कानून तो वापस होना ही चाहिए। मैं कुछ और किसानों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। नवजोत, सभी लोगों का एक ही मत है कि रास्ता सरकार को निकालना है। हम लोग तो बहुत पॉजिटिव माइंड से आए हैं और हमारी कोशिश यही है कि रास्ता निकले। बिल्कुल अशोक सिंघल, मैं लौटती हूँ आपके पास। मिलन भी हमारे साथ मौजूद है। मिलन, क्योंकि जिस रास्ते की बात हो रही है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसान भी पहुंच रहे हैं विज्ञान भवन, सरकार भी तैयार है। ये कह दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से भी कि मांगे, किसानों की मांगों पर विचार होगा, चाहे वो कमेटी बनाई जाए या फिर दूसरी तमाम वो मांगे जैसे एमएसपी पर लिखित में सरकार बात करने को तैयार है। लेकिन किसानों का रुख भी अब अड़ा हुआ है। किसान कह रहे हैं कि विचार का वक्त गया। क्या अमेंडमेंट मंजूर है या बिल वापसी पर ही अभी तक अड़े हैं किसान? जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, इस वक्त हम विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और इन्हीं बसों में यहाँ से किसान अंदर जाने की अब बारी इनकी आएगी। हालांकि वक्त से पहले ही यहाँ पर सारे किसान पहुंच गए हैं और बाहर काफी लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसानों का कहना है कि कमेटी जरूर बनाने की जब वक्त था तब नहीं बनाई गई, तो अब कमेटी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, जब आप लिखित में एमएसपी की बात
बात करते हैं वो तो पहले से कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी पर अश्योरेंस दे रही थी, लेकिन फिलहाल विज्ञान भवन के बाहर हमें ये पता चला है कि इस बार भी जो किसान हैं वो अपना जत्थेबंदियों के से खाना लेकर आए हैं, साथ में खाना वहीं खाएंगे जिस तरीके से उन्होंने खाया था। और सरकार के साथ अगर बातचीत अच्छी रही तो हो सकता है चाय नाश्ता उनके साथ किया जाए, लेकिन वक्त से पहले पहुंच गए हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। और बाहर का मैं आपको माहौल इस वक्त बता दूं, काफी गर्म भी है, काफी सिक्योरिटी भी यहाँ पर तैनात की गई है। और इसको देखते हुए कि कैसी बातचीत हो जाएगी उसमें पूरी दिल्ली में मैं आपको बता दूं इसी तरीके की आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर बात बिगड़ी तो और बिगड़ सकती है। और जाहिर सी बात है कि सरकार भी ये नहीं चाहती, इसलिए हो सकता है दो मांगे वो पीछे रखे या दो मांगे ये पीछे रखे, लेकिन बातचीत आज होनी है और माना जाए इसको एक फाइनल बातचीत मानी जाए। और इसी तरीके से यहाँ पर जो किसान पहुंचे हैं उसी उम्मीद से पहुंचे हैं कि कानून रद्द हो तो आंदोलनकारियों को कहा जाए कि हाँ रद्द हुआ, वरना तो एजिटेशन बढ़ता ही जाएगा। 2 कदम तुम आगे बढ़ो, 2 कदम हम आगे बढ़े, इसी फॉर्मूले के साथ आज विज्ञान भवन में टेबल पर बैठेंगे दोनों पक्ष, सरकार भी और किसान भी। लेकिन अशोक सिंघल, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कमेटी बनाने की बात हो रही है, एमएसपी जिसको लेकर आपत्ति थी सबसे पहले उस पर लिखित आश्वासन की बात हो रही, कंपनी रजिस्ट्रेशन तक की बात हो रही, वो सारी मांगे जो कि इससे पहले वाली बैठक में थी उस पर सरकार गौर कर रही है। बिल्कुल, देखिए नवजोत, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। उड़ीसा से मेरे साथ किसान नेता अक्षय कुमार जी, अक्षय जी, समिति बनाने की बात हो रही है, अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो किसानों का रुख क्या रहने वाला है? देखो तो किसान जो समिति बन रहा है, किसान एक ही बात कर रहा है कि तीनों कानून को रद्द करने का साथ साथ एक नई कानून बनाया जाए जो एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए स्पेशल पार्लियामेंट बुलाकर, ये डिमांड है। और हम लग रहा है कि आज सरकार उसका पर अमल करेंगे, नहीं तो जन आंदोलन प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है, संगठित जनता इस चीज को आगे मजबूर करेगा। देख सकते हैं ये उड़ीसा से हैं, किसान नेता हैं, पिछली 2 बैठकों में भी मौजूद थे। इनका भी साफ तौर से कहना है, पंजाब के अलावा अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, तो उनका यही कहना है कि सब नया कानून लाए, सरकार इन कानूनों को वापिस ले। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ विज्ञान भवन क्या स्थिति है। काफी फोर्स डिप्लॉय की गई है यहाँ पर, किसान नेता अंदर जा रहे हैं मीटिंग में, और यहाँ पर अभी बस आई है तो लेकिन सरकार की तरफ से चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, पीयूष गोयल हो, सोम प्रकाश हो, ये अभी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले तैयारी पूरी है मीटिंग के लिए, और तमाम किसान नेताओं का यही कहना है चाहे कुछ भी हो जाए कानून तो वापस करना पड़ेगा। एमएसपी को लेकर सरकार संख्या में किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सब किसानों की यही राय है। जी नवजोत, संख्या कितनी है आज किसान नेताओं की जो यहाँ पहुंचे विज्ञान भवन? देखिए 40 के करीब किसान हैं यहाँ पर, जो पिछली मीटिंग में भी आए थे और इस मीटिंग में भी। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से किसान जो हैं, जो मीटिंग में नहीं जाते हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, मेरे साथ एक और किसान नेता है। आप लोग 40 ही किसान नेता यहाँ पर आए हैं? हाँ जी। तो क्या आप लोगों का रहने वाला है इसमें पूरा मीटिंग में? देखिए, हमारा एक ही फैसला है कि तीनों कानून जो रद्द किए जाएं, उसके बाद हमारा फैसला होगा, नहीं तो कोई फैसला नहीं। सरकार कोई अमेंडमेंट प्रपोजल करे, सरकार कह रही है हम तो किसानों के हित की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद बैठक की सबने पहले तो सरकार बोलती थी कि जो तीनों कानून बनाए हैं किसान पक्षी है, इसका एक भी शब्द जो है गलत नहीं लिखा गया है। अब सरकार कैसे मानने लगी कि जो कानून है इसमें शोध कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? क्या उसको कमी लगी ना? तो फिर क्या रास्ता निकलेगा? रास्ता तो कुछ नहीं, रास्ता सीधा सा है। पंजाब एक ही जानते हैं कि इसको रद्द किया जाए तीनों बिल को, तो हम लोग घर में जाए। अगर रद्द नहीं होते हैं तो फिर हम बैठे हैं रद्द आंदोलन। हाँ बिल्कुल, 6 महीने का राशन लेके आए। कितने लोग आए? 40 प्रतिनिधि हैं, ज्यादा है आज 40 जी। देख सकते हैं 40 प्रतिनिधि हैं नवजोत, और पिछली मीटिंग में भी ये लोग मौजूद थे। और इसके अलावा बहुत से किसान नेता जो मीटिंग में इनवाइटेड नहीं है, विज्ञान भवन के बाहर जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन सब के सब किसान नेताओं ने बैठक कर ये फैसला किया था कि तीनों के तीनों कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी को लेकर सरकार को कुछ बोलना चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अशोक, मैं लौटती हूँ आपके पास, हम चलेंगे सीधा। हिमांशु मिश्रा भी मौजूद हैं, क्योंकि हिमांशु अब सरकार भी अपनी तरफ से एक फॉर्मूले के साथ तैयार है।
प्रधानमंत्री का इंटरवीन करना, बैठक करना, तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनका वहां पर बैठकर बात करना, यानी एक फॉर्मूला जिसमें सरकार भी झुकने को तैयार है, 2 कदम बढ़ रही है। किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 2 कदम आप भी बढ़िए ताकि बीच का रास्ता निकल सके। फॉर्मूला ठोस क्या होगा? देखिए बिल्कुल नवजोत, 2 कदम आगे बढ़िए, 2 कदम पीछे हटेगा सामने वाला, और जब सामने वाला चलेगा तो उसके सामने वाला 2 कदम पीछे हटता है। यानी कि जब भी कोई समझौता होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सामने वाली पार्टी को छोड़ना पड़ता है, कुछ दूसरी पार्टी को छोड़ना पड़ता है, और भरोसा करना होता है, ट्रस्ट करना होता है एक दूसरे पे, तभी किसी बातचीत के बाद जो है फैसला हो पाता है, समझौता हो पाता है। और इसीलिए पहले सरकार की तरफ से कड़ा रुख था कि हम किसी भी तरीके का संशोधन जो है वो नहीं करने को तैयार है, कोई एमएसपी पर लिखित बयान नहीं देंगे। अब सरकार ने कहा कि एमएसपी पर लिखित बयान भी दे सकते हैं, 2 संशोधन मान सकते हैं, और जो 2 और बिल हैं वो प्रदूषण संबंधित बिल और जो है बिजली संबंधित बिल, उसमें भी किसानों की मांगों को सुना जा सकता है, उनकी जो भी शिकायतें उसको दूर किया जा सकता है। अब किसान ये कह रहे हैं कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे तब तक जो है ये आंदोलन वापस नहीं होगा। सरकार चाहती है कि इन 5 पॉइंट्स को जो है वो किसान मान लें, और बाकी जो पॉइंट्स हैं उसको लेकर जो है बातचीत का क्रम जारी रहे, लेकिन आंदोलन जो है वो खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो बड़ी 5 मांगे हैं किसान संगठनों की वो मान ली गई हैं। और उसके अलावा अगर कोई इस तरीके की मांग है तो उसको बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन आंदोलन को समाप्त करना होगा। बिल्कुल जी, आंदोलन को समाप्त करना होगा। किसान भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि सरकार मांगे माने तो हम भी वापस अपने घर की तरफ लौटे, क्योंकि 26 नवंबर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन। देखिए किस तरीके से हर दिन लगातार किसान जुड़ते रहे, न सिर्फ पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी किसान लगातार यहाँ पर इस आंदोलन में जुड़ते रहे। चारों तरफ से दिल्ली को किसानों ने घेरा और अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हैं।